महाकुंभ के मेले में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक साधु एक 13 साल की बच्ची को लेकर जा रहा है और कुछ साधु उसे बहुत बुरी तरीके से पीट रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं 99% लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। वो वीडियो जब वायरल होती है तो एक महिला उस वीडियो को देखकर अपने पति के पास जाती है दौड़ी दौड़ी और कहती है कि सुनते हो जी, यही वो साधु है जिसने हमारी बेटी को हमसे छीना था। उसका पति उसे देखकर कहता है कि यही साधु है तो चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं और वो सीधे पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन। आइए जानते हैं वो महिला अपने घर थी, कैसे कुंभ के मेले में उसकी बच्ची को उस साधु ने चुराया। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने कुंभ मेले की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। इस सच्ची कहानी में एक महिला होती है जिसका नाम है आशा, जिसकी उम्र 33 वर्ष है। उसकी एक सास है शांति देवी, जो उसे बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। दरअसल जो आशा थी उसकी जब शादी हुई तो उसकी माँ नहीं थी मायके में, और मायका माँ से होता है, उसकी माँ नहीं होती है। जब वो ससुराल में आती है तो ससुराल में आकर सीखती है कि माँ का प्यार क्या होता है। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसे माँ के प्यार का एहसास नहीं था। उसकी सास शांति देवी ने ही उसे प्यार का एहसास कराया और आशा अपनी सास शांति देवी से बिल्कुल ऐसे प्यार करती थी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है। दोनों में बहुत गहरा प्यार था। अब 2025 आ जाता है, कुंभ के मेले का आगाज हो जाता है तो जो सास है शांति देवी, वो कहती है अपने बेटे से कि बेटा, पता नहीं जब तक मैं जीऊं तब तक दोबारा कुंभ का मेला आए या ना आए, क्या तुम लोग मुझे कुंभ के मेले में नहान करा कर ला सकते हो। इसी बात पर उसकी बहू कहती है क्यों नहीं माँ, ये ना सही मैं चलूंगी, आपको मैं जरूर स्नान करा कर लाऊंगी। जैसे ही बहू के बात सुनती है तो सास तैयार हो जाती है। इधर सुधीर यानी कह देता है कि बिल्कुल तुम चले जाओ, बेटी को भी ले जाना। उनकी सुधीर की और आशा की एक 8 साल की बच्ची होती है जिसका नाम होता है सुमन। वो कहता है अपनी बेटी को भी ले जाना, तुम भी चले जाना और माँ जी को भी ले जाना, मैं टिकट बुक करा देता हूँ। वो करा देता है और अब वो तीनों कुंभ के मेले के लिए चल देते हैं। तीनों बहुत राजी खुशी कुंभ के मेले में जाती हैं और वहां जाकर अब वो स्नान करने के लिए सबसे पहले तो वो एक जगह लेती हैं जहां पर वो ठहरती हैं और उसके बाद अब वो स्नान करने के लिए चल देती हैं। तीनों ने हाथ पकड़ा हुआ था। जैसे ही वो आगे चलती है तो वो देखती है कि भीड़ का बहुत बड़ा सैलाब उन्हें दिख रहा है और जहां तक उन्हें जाना था वहां तक बहुत भीड़ थी। तीनों बहुत डर जाती हैं। एक बहुत ज्यादा बुजुर्ग थी, एक बच्ची थी और एक ही उनमें जवान महिला थी। वो दोनों को संभालती है और संभालते हुए आगे लेकर जाती है और आखिरकार वो लोग जहां नहाने के लिए जाना था वहां पहुंच ही गए थे। और वहां जाकर अब सुमन को अपने कपड़ों को देकर उसकी मम्मी आशा बिठा देती है और अपनी सास को लेकर जाती है पानी में और उन्हें बहुत अच्छे से मल मल कर नहला कर लाती है। फिर उन्हें कपड़े पहना देती है, फिर अपनी बेटी को लेकर जाती है और फिर बेटी को अच्छे से नहलाकर अपनी सास के पास छोड़ देती है। उसके बाद खुद जाती है और खुद नहाकर आती है। तभी वो अपनी बेटी को कपड़े पहनाकर वहां बैठा कर गई थी, बेटी से कहती है कि बेटा कुछ कपड़ा लेकर आना। वो लेकर आती है और वो भी नहाकर निकल आती है। अब जैसे ही वो मेले से आ रहे थे तो रास्ते में कुछ सामान खरीदने लग जाती है बहू, और सास भी उनके साथ ही होती है। बहू सामान लेती है और दोनों साथ ही होते हैं, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी थी कि वो भीड़ में इतनी बिछड़ जाती है। जो आशा है वो अपनी बेटी का हाथ तो थामे रखती है, लेकिन सास का हाथ कब छूट जाता है उसे नहीं पता चलता और सास उससे बिछड़ जाती है। अब आशा रोने लगती है और बहुत जोर जोर से अपनी सास को याद करने लगती है। वहां खड़े पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी सास अगर बिछड़ गई है तो आप उनके लिए एक माइक में आवाज लगवाइए, वो वहीं पर आ जाएंगी, आप चिंता मत करिए, आप वहां पर जाकर बैठिए। और वो वहां पर जाकर बैठ जाती है अपनी बेटी को लेकर, लेकिन वो अपनी सास के लिए इतना ज्यादा विलाप कर रही थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी सास अभी झट से उसके सामने आ जाए, लेकिन कहीं से भी उसकी सास नहीं आ जाती है। दोपहर से शाम हो जाती है, अब तक सास नहीं आती है और वो रोने में विलाप करने में इतनी परेशान हो जाती है कि उसे नहीं पता चलता कि कब कब में उसकी बेटी का हाथ छूट जाता है। और अब उसकी बेटी का जैसे ही हाथ छूटता है बेटी वहां से गायब हो जाती है। बेटी का नहीं पता होता कहां पर है, कैसे है। अब वो और भी जोर से परेशान होती है और वो अपनी बेटी के लिए चारों तरफ ढूंढने लगती है
और माइक में आवाज लगवाती है अपनी बेटी सुमन के लिए। कहती है मेरी बेटी सुमन अभी यहीं पर थी, कहाँ गई ढूंढो। तो कुछ लोग जो वहां पर थे, क्योंकि उन्होंने भी देखा था कि वहां पर वो अपनी 8 साल की बच्ची के साथ आई थी, और जैसे ही वो सब देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक साधु एक 8 साल की बच्ची को कंधे पर बिठाकर ले जा रहा है। वो बेहोशी की हालत में है। तो एक व्यक्ति आकर कहता है कि बहन जी, क्या वो लड़की तो तुम्हारी नहीं, देखिए वो साधु लेकर जा रहा है। वो महिला जो आशा है वो भागी दौड़ी जाती है और उस बच्चे को देखती है, तो वो झट से कहती है कि ये तो मेरी बेटी है, इसे उतारो, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो। वो साधु बड़े कॉन्फिडेंट से कहता है कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, इसे तो मेरे एक भक्त ने दान किया है, ये मेरे साथ साध्वी बनकर रहेगी, और अब ये बीमार है, इसके पेट में दर्द है और मैंने इसको पेट की दवाई दिलवाई है और मैं डॉक्टर को दोबारा दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जब इतने कॉन्फिडेंस से वो बोलता है, तभी आशा कहती है कि ये मेरी बेटी है, मेरे पास इसका आईडी प्रूफ है, तुम दिखाओ तुम्हारे पास है या नहीं है। और वो कहता है कि हाँ दिखाओ। भीड़ के सामने बड़ा ही कॉन्फिडेंटली वो ये बात कह रहा था, और जैसे ही वो महिला आईडी प्रूफ निकालने में बैग की तरफ नजर करती है, इतने में वो साधु वहां से गायब हो जाता है और वो बेहोश लड़की को वहीं छोड़ जाता है। वो अपनी बेटी को संभालती है, और जब वो अपनी बेटी को लेकर फिर वही माइक वाली जगह पर आती है, तो वहां देखती है कि वहां पर उसकी सास भी आकर बैठी हुई थी। अब उसकी सांस में सांस आती है और वो अपनी सास और अपनी बेटी को लेकर वहां से वापस आती है। वापस आने के बाद वो अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद अपने पति को ये सारी बातें बताती है। जब पति को सारी बातें बताई जाती हैं, तो वो कहते हैं कि तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज की। तभी वो कहते हैं कि माँ ने मना कर दिया था। दरअसल जो शांति देवी थी वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर इतने साधु हैं, किस में से किसको कैसे ढूंढेंगे और किसके खिलाफ हम कंप्लेंट दर्ज करेंगे, और क्यों हम इस कंप्लेंट के चक्कर में पड़े। हम सब सही सलामत हैं, भगवान ने हमारी सही वक्त पर मदद की, तो हमें जरूरी नहीं है कंप्लेंट करना। और अपनी माँ के कहने पर ही उस महिला ने कंप्लेंट नहीं की थी, वो वहां से आ जाती है। अब इस बात पर उस समय तो उसका पति भी कह देता है कि चलो ठीक है, माँ ने मना किया तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके करीबन 10 दिन बाद एक वीडियो वायरल होता है, जिस वीडियो को देखकर वो महिला अंदर से दौड़ी आती है और अपने पति को उस वीडियो को दिखाती है। उसके पास एक 13 साल की बच्ची होती है, और उसके लिए भी वो यही बोल रहा था कि ये बच्ची मुझे मेरे भक्त ने दान की है, और ये बच्ची अब साध्वी बनकर रहेगी, मेरे साथ रहेगी। और वो बच्ची भी वैसे ही नशे में थी। जब सुमन की आंख खुली थी, जब नशे में से वो हटी थी, तो वो बताती है कि उन्होंने मेरे चेहरे पर कोई कपड़ा रखा था, उसके बाद मुझे नहीं पता, उसके बाद जब मैंने आंख खोली तो मैं आपकी गोद में आई थी। इस बात को बेटी से वो सुनते हैं, और ऐसा ही वाक्यांश इस बच्ची के साथ लग रहा था जो वीडियो में वायरल हो रही थी, जिस साधु को और साधु बहुत जोर जोर से पीट रहे थे। जब वो साधु कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं तो यहाँ पर अपने जीवनी कमाने के लिए आया हूँ, यहाँ पर मैं पैसे कमाता हूँ। जब साधु पूछते हैं कि फिर तुम लड़की को कहाँ लेकर जा रहे थे, तो वो चुप हो जाता है, उसके पास कोई भी शब्द नहीं होता है। अब पुलिस आती है और वहां पर उसे पकड़ लेती है। उसका जो हुआ होगा वो हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर ये दंपत्ति दोनों पति पत्नी सलाह मिलाते हैं और उसके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो इस वीडियो को लेकर पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जो उनके वहां के इलाके का पुलिस स्टेशन था, उनको ये दिखाई जाती है वीडियो, तभी पुलिस वाले कहते हैं कि भाई इसका तो यहाँ पर इसे पकड़ लिया गया है और इसने न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा किया होगा, तो सभी लोग इसकी कंप्लेंट करा रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब जरूरत है, आप लोग सभी सही सलामत हो। अगर फिर भी आप चाहते हो तो हम आपकी कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं। तब ये पति पत्नी समझते हैं कि वाकई में ये सही कह रहे हैं, क्यों हम बेवजह इस पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाएं। अब रहने ही देते हैं, जो देगा भगवान ही उसे सजा दे देगा, और लोगों की नजर में वो आ चुका है। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। ये कहानी हमारे पावन मेला जो लगा हुआ है, पवित्र मेला जिसे कहते हैं, कुंभ में घट रही है। यहाँ पर 99% हमारे साधु आते हैं, जो बाहर पहाड़ों में जहाँ पूजा पाठ करते हैं, भक्ति भाव करते हैं। लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ ऐसे लोग जो इतनी पवित्र जगह को बदनाम करना चाहते हैं, कुछ गंदी सोच वाले, कुछ 100 गुना पाप कमाने वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन वीडियोस को लाने का सिर्फ यही माध्यम हमारा है। हम चाहते हैं कि आप लोग सभी जाएं। कुंभ का मेला बहुत सालों में ऐसा लगा है, लेकिन सतर्कता से जाएं, किसी के साथ कोई भी ऐसी बात ना करें, और
एक और वहां पर आवाज लगाई जाती है कि लोगों को प्रसाद नहीं लेना चाहिए। साधु के वेश में प्रसाद के रूप में कुछ ऐसा खिला देते हैं जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं। तो अब जहां पर पावन जगह है और जहां पर हमें प्रसाद भी खाना चाहिए, स्नान भी करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, एक दूसरे से सच बोलना चाहिए, ऐसी जगह पर कुछ गंदे लोगों ने जाकर उस जगह को भी बहुत लोगों के लिए एक डर का जगह सिद्ध कर दिया है। तो ऐसे लोगों पर विश्वास ना करें, अपना जाइए और बहुत अच्छे से पूजा कीजिए। इस मौके को मत छोड़िए, क्योंकि ये जो कुंभ का मेला आया है, बताया जाता है लगभग 144 साल बाद ये मौका आया है, जो यहाँ पर जो भी जाएगा उसे बहुत ही बड़ा पुण्य मिलेगा। उसके सारे पाप कट जाएंगे, मन को शांति मिलेगी, भगवान की प्राप्ति होगी। आपको ये कहानी जैसी भी लगी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें, अवेयर हो सकें। इसीलिए हम वीडियोज़ को लेकर आते हैं। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आते हैं। तब तक खुश रहें, आबाद रहें और अपना और अपने परिवारजनों का ख़्याल रखें। और हाँ, वीडियो के अंत में जाते-जाते कहेंगे, अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और नया व्यूअर आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके शेयर से, आपके कमेंट से और आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।